आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है वो चीज़ समझते हैं। तो इसको वैसे हम बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जो फुल फॉर्म निकलता है वो निकलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यस और नो? अब ये होता क्या है, ये बिल्कुल आप समझ लो कि आपने दो डीएनए को आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैं दिखाता हूं कि मान लीजिए एक डीएनए ये हो गया, ठीक है, एक डीएनए हो गया ये वाला और एक डीएनए हो गया ये वाला, इस तरह से दो डीएनए। इसको आप लोग बोल दो वेक्टर डीएनए, इसको बोल दो एलियन डीएनए, ठीक है। सो यहाँ पे करने का क्या अपने को यहाँ पे इसको कट करने का है, यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है। कट करते एक एंजाइम के द्वारा, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस एंजाइम के द्वारा, या अभी इसका नाम रहने दो, अभी क्या ही भी करना पहले, क्योंकि वो जब टॉपिक आया था पढ़ ही लेंगे ना इस चीज़ को, तो बेटर है कि अभी कम से कम चीज़ें देखते हैं। तो आपने यहाँ भी डीएनए को कट कर लिया और डीएनए को कट करने के बाद देखो यहाँ का सेगमेंट आपको मिलेगा कुछ इस तरह का, यहाँ मिलेगा इस तरह का, यस और नो? और यहाँ मिलेगा आपको इस तरह का, हाँ कि ना भाई? आप जब यहाँ पे डीएनए कट करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा ये साइड बाय साइड पार्ट, जिसको आप नहीं चाहते कि आपको यूज़ करना है। अब आपने इस पार्ट को जोड़ना है इसके साथ में। जब आप इस दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद आपका जो एक कंबाइंड डीएनए बनेगा, वो कंबाइंड डीएनए कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से होगा। और ये जो कंबाइंड डीएनए होगा भाई, अब यहाँ पे इसको मैं मिक्स डीएनए बोल सकता हूँ ना, मिक्स या हाइब्रिड जिसे आप कहते हो। तो भैया बायोलॉजी में इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो दिस इज आरडीएनए और यू कैन से रिकॉम्बिनेंट। री माने दोबारा, कॉम्बिनेंट मीन्स कॉम्बिनेशन, कि आपने इस डीएनए को दोबारा कंबाइन करके नए सीक्वेंस से जनरेट कराया, हाँ कि ना? इसको बोलते हैं आरडीएनए और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। मानो ना मानो, पूरी 11 और 12 जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी वो सिर्फ यही है। ये है पूरा चैप्टर नंबर 11। सर इसमें है ही क्या चीज़? भैया इसी चीज़ को जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ना, तब चैप्टर 11 पूरा बन जाता है। स्टेप्स पढ़ रहे हैं, मतलब वो जो चीज़ अभी आपने देखा, जो डायग्राम देखा, उसी को स्टेप्स में हम लोग कैसे, मतलब जैसे आप लोग लैब में गए तो लैब में आप वो चीज़ कैसे परफॉर्म करोगे, मैं वो स्टेप्स बता रहा हूँ। तो आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले ज़रा मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। एक एनसीईआरटी ने केस बताया हुआ, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी एक बात कहता है कि यार हमने ना एक सेल लिया है, एक सेल लिया, और मैं ऐसे 3 दिखाता हूँ केस, मतलब ये सेल में 3 केस हैं, केस 1 और ये केस 2 और ये केस 3। बात ये कहता है कि जी हमने ना क्या करा, हमने, अच्छा तीनों में न्यूक्लियस भी होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, न्यूक्लियस और तीनों में इनका खुद का डीएनए भी अवेलेबल होगा, दैट इज क्रोमैटिन, है ना? क्रोमैटिन जिसे हम बोलते हैं, जो सेल का खुद का डीएनए उसके पास पाया जाएगा, तो ये क्रोमैटिन। सवाल ये कहता है कि हमने अगर किसी सेल में डीएनए डाला और हमारे डीएनए की कॉपी बनती चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या, आप इसका अर्थ क्या निकालेंगे? अगर आपने अपना डीएनए सेल में इंट्रोड्यूस करा और आपके डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं, तो आप इस चीज से क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे? तो आप ये इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि जो आपका डीएनए है वो जिस सेल में गया है उस सेल के डीएनए के ओराई के पॉइंट पे जुड़ गया है। किस पे? सर ओराई पे। क्यों? क्योंकि डीएनए का हिसाब सीधा सा है, जो ओराई पे लग गया डीएनए उसको अपना पार्ट मान लेता है। जो ओराई पे लग गया ना उसको डीएनए क्या मानता है? अरे तो अपना ही पार्ट है यार, ये दूसरा थोड़ी है। तो इसीलिए जब उसका पार्ट हो गया तो वो सेल जब भी अपने डीएनए को डबल करेगा वो उसको भी डबल करता चला जाएगा। इसीलिए आपके डीएनए की क्या मिल रही? कॉपी। देखो कॉपी के बनने को हम बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग माने क्लोन फॉर्मेशन। क्लोन के बनने को हम क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। अब अगर आपने जीन की क्लोनिंग कर दी, दैट मींस जीन्स की कॉपी बना रहे हो,
कभी कभी ऐसा होता है, मान लो दुनिया में एक ही जीन है और वो जीन है लेट्स सपोज इंटेलिजेंस की जीन है कि वो जिसमें आगे भाई वो बंदा इंटेलिजेंट हो जाए, और एक ही जीन है और भीड़ में खड़े लाखों लाख, उनमें तुम भी वो खड़े हो उसी में। अब सवाल ये है कि सबको जीन देनी है तो एक ही, तो क्या करें, उस जीन की हम कॉपी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उस जीन को हम डालेंगे सेल में, सेल उसकी कॉपी बनाएगा, एक कॉपी ले भाई ये ले ये, तो हम सबको इंटेलिजेंट करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्लोनिंग ऑफ जीन, इसका मतलब केस 1 के अंदर अगर जीन की क्लोनिंग हो रही है, इसका मतलब जो भी आपने डीएनए दिया है वो कहाँ लगा है, वो सेल के डीएनए के ओराई पे लगा है। अगर ओराई के अलावा कहीं और लग गया ना तो सेल क्या बोलता है, ये मेरा पार्ट नहीं है, इसको हटाओ, दफा करो, तो सेल इसको डबल करवाएगा नहीं। तो अगर डीएनए डबल हो दैट मीन्स क्या, ओराई पे लगा होगा आपका डीएनए। लेकिन एक केस कहता है कि मान लो हमने सेल में डीएनए भेजा और डीएनए की कॉपी नहीं बन रही है, डीएनए कॉपी बन ही नहीं रही है, तो यहाँ पे हम दो चीजें सोचते हैं। क्या पता जो आपका डीएनए है या तो ओराई पर ना लगा हो या डीएनए में ही ना लगा हो, हाँ कि ना भाई? क्या पता वो डीएनए में ही लगा हो या क्या पता डीएनए में ओराई में लग के कहीं गलत जगह लग गया हो, हाँ कि ना? इन दोनों केस में डीएनए कभी समझेगा नहीं मेरा पार्ट है, हट जाने की तेरी कॉपी बनाऊंगा ही नहीं। और एक केस और हो सकता है, क्या पता आपका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा है ना, बाहर साइटोप्लाज्म में कहीं झूल रहा हो, हाँ कि ना? क्योंकि ये तो आपने रैंडम डीएनए दे दिया, सेल में जा भी सकता और नहीं भी जा सकता, गया मानो साइटोप्लाज्म में है, तो भी इस केस में क्या होगा, डीएनए की कॉपी नहीं होगी। इसका मतलब अगर जीन क्लोनिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, हाँ कि ना? एक केस ये वाला, दूसरा केस ये वाला, क्योंकि दोनों में क्लोनिंग क्या है, एब्सेंट। तो अगर एग्जाम में आता है कि मान लीजिए हमने डीएनए ट्रांसफर करा और जीन की क्लोनिंग हो रही है, तो बताइए क्या हो सकता है? तो बोलना जो डीएनए है वो आपके सेल के मेन डीएनए के ओराई पे जाके लग गया होगा, जैसे सेल ने उसको अपना डीएनए मान लिया, और जब भी कोई डीएनए ओराई पे लग गया तो सेल जब जब डिवाइड करेगा उसकी कॉपी बनाता चला जाएगा, हाँ कि ना? हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून अकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है, आप 11वीं में हैं 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन, ठीक? तो वीबीएन्स बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।